हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमन मंगल संग्रिया में। आज हम कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जस्ट 6 क्वेश्चन करेंगे हम, ओनली 6 क्वेश्चन। और ये हम जानते हैं इस चैप्टर में से 6 नंबर का एक क्वेश्चन कंपल्सरी आएगा, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो 6 नंबर का क्वेश्चन और जस्ट 6 ही क्वेश्चन करेंगे हम। तो इन 6 में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें और सभी क्वेश्चनों को एक बार हल भी करें, ठीक है। और सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और इस वीडियो को लाइक करें। शुरुआत करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हमारा है, जीरो टू पाई ए स्क्वायर cos स्क्वायर x b स्क्वायर sin स्क्वायर x dx। यह जो क्वेश्चन है राजस्थान बोर्ड में 2007, 2017, 2007 के बाद आया था ये 10 में, 7, 10 और 17 में आ चुका है। 7, 10, 17 के बाद इस बार 2020 है। तो 2020 में इस क्वेश्चन के आने के पूरे चांस है। राजस्थान बोर्ड में आ चुका है ये क्वेश्चन। देख रहे हैं इसको। सबसे पहले लगभग सभी क्वेश्चंस में आपने प्रॉपर्टी जो थर्ड हमारी थी, थर्ड प्रॉपर्टी का यूज करना है अप्रोक्सीमेट सभी क्वेश्चंस में। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? एक्स को हम लिखेंगे ए प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे एक्स को। सॉरी, फोर्थ प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। सभी क्वेश्चंस में सबसे पहले आपने फोर्थ प्रॉपर्टी का यूज करना ही करना है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारी? ये हमारी प्रॉपर्टी फोर्थ है। इधर लिख रहा हूं P4 a to b fx dx। इसको हम लिख सकते हैं a to b f a plus b minus x, यानी कि हम x को रिप्लेस कर रहे हैं a plus b minus x से। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई भी आंसर में डिफरेंस नहीं रहेगा, आंसर इसका सेम रहेगा। क्लियर है? अब हम इसको देखते हैं। x को लिखेंगे हम, x को किस तरह रिप्लेस करेंगे? a हमारे पास 0 है, b हमारे पास पाई है माइनस x। x को 0 प्लस पाई माइनस x से रिप्लेस करेंगे। 0 टू पाई, पाई माइनस एक्स, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। अब हम जानते हैं साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, साइन एक्स हो जाएगा। और कोस पाई माइनस थीटा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, चतुर्थांश दूसरा हो गया। और दूसरे चतुर्थांश में कोस क्या होता है? माइनस का होता है, ये आएगा माइनस कोस एक्स। बट यहाँ हमारे पास स्क्वायर ही है, कोस के साइन के दोनों प्लस के रहेंगे। इसको हम लिखेंगे 0 टू पाई, पाई माइनस एक्स, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। ये हमारे कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? बाई प्रॉपर्टी नंबर 4, P4। ये हमारी P4 है। एग्जाम में इस प्रॉपर्टी को लिख देना, याद रह जाए तो। नंबर याद रखना जरूरी नहीं है, प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, प्रॉपर्टी आपको लिखनी है। अगर आपकी प्रॉपर्टी लिखी होगी तो आपको इसके नंबर भी मिलेंगे। अब हम देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। इस प्रॉपर्टी की खास बात क्या है? प्रॉपर्टी फॉर लगाने से पहले और बाद में जो इक्वेशन बनेगी, इन दोनों को हमें ऐड करना होता है। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। जीरो टू पाई, फर्स्ट इक्वेशन में है x
ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। दूसरी क्वेश्चन में हमारे पास है पाई माइनस एक्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब हम देख रहे हैं दोनों का हर सेम है, बेस दोनों का सेम है तो उत्तर ले लेंगे इनका। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स एक्स प्लस पाई माइनस एक्स। ये हमारा एक्स कैंसिल हो गया 2y। आई हमारे पास क्या आ जाएगा, इस पाई को तो बाहर ले जाएंगे, कांस्टेंट है पाई बाई 2 लिमिट 0 टू पाई 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। ये हमारा आ गया डेफिनेट इंटीग्रेशन में आई। अब हमने क्या किया, क्या चेंज आया है यहां से यहां तक, सिर्फ हमने x को हटा दिया। x को हटाना होगा तो इस प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट में हम कर चुके हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने क्या किया है, यदि हर में साइन और कोस की सम घात हो, जैसे दो दो घात यहाँ पर है साइन कोस की, उतनी ही घात कोस की लेते हुए हमें अंश और हर में भाग करना है। तो हम किससे डिवाइड करेंगे, कोस स्क्वायर से। अंश व हर में कोस स्क्वायर एक्स से भाग करने क्या आएगा हमारे पास, पाई बाई 2 लिमिट 0 टू पाई। अब हम एक में जब कोस का भाग देंगे, कोस स्क्वायर का अंश में एक है, एक में कोस स्क्वायर का भाग देने पर क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स, या एक भाग लिख देते हैं 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। पाई बाई 2 0 to pi 1 by cos square that is sec square x अब इसको इस cos square को हम सेपरेट कर देंगे, cos square कैंसिल, दैट इज a square, यहां आएगा b square sin square by cos square tan square x। tan x का डेरिवेटिव हमारे पास है sec square x, लेफ्ट tan x इक्वल टू t। देखो इसमें अगर हम tan x को t याद करते हैं, डेरिवेटिव इसका आ जाएगा sec square x dx dt। लिमिट क्या आएगी हमारे पास, x की वैल्यू जब 0 पुट करते हैं, इसमें जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास t क्या आएगा, tan 0। tan 0 की वैल्यू होती है 0। x की वैल्यू पाई पुट कर दे, अपर लिमिट पुट कर दे, t हमारे पास क्या आ रहा है tan पाई, tan पाई 0। दोनों लिमिट 0 टू 0 होगी, ये पॉसिबल नहीं है कि इन डेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत लिमिट सेम हो। क्लियर है, दोनों लिमिट सेम है तो हम क्या करेंगे, अपर लिमिट को हाफ करेंगे। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट ना करेंगे, सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, एक बार इसको हटा रहे हैं वापस। प्रॉपर्टी नंबर जो 7 है, लिमिट हाफ करने की जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से लिमिट हाफ करेंगे। हमारे पास fx क्या है, sec square x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर। f पाई माइनस x देखेंगे क्या आता है, sec स्क्वायर पाई माइनस x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर पाई माइनस x। तो sec पाई माइनस थीटा होता है माइनस sec थीटा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर, कोई माइनस तो होता है बट यहाँ होल स्क्वायर है, प्लस का ही हो जाएगा, और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan पाई माइनस x, ये भी माइनस tan x होता है, माइनस tan x बट होल स्क्वायर ऊपर क्या रहेगा, ये प्लस में रहेगा, और ये सेम हमारा इंटीग्रेशन आ गया fx, f पाई माइनस x इक्वल टू fx। अगर इंटीग्रेशन सेम आ रहा है तो प्रॉपर्टी 7 क्या है हमारी, बाय प्रॉपर्टी 7 इसमें क्या है, हमारी अपर लिमिट जो है ये हाफ हो जाएगी, 0 से पाई से 0 से पाई बाई 2, और 2 आएगा आगे इसका, और बाकी बात सेम रहेगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
tan स्क्वायर x dx। अब क्या करना है हमें, ये तो सिंपलीफाई हो गया। अब हमें tan x को t लेट करना है, tan x का डेरिवेटिव हमारे पास है sec स्क्वायर। अब बिल्कुल इजी क्वेश्चन है हमारे पास, इसको मैं रख कर रहा हूं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, इस वीडियो को वॉच करके नोट कर लें। tan x को t लेट करेंगे, डेरिवेटिव इसका आएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। क्या आएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन पाई, लिमिट भी चेंज करनी है, अभी हमें लिमिट भी चेंज करनी है। इफ x इक्वल टू 0, यदि x 0 है, t हमारे पास क्या आएगा, tan 0 यानी 0। यदि x की वैल्यू हमारे पास है पाई बाई 2, तो t की वैल्यू क्या आएगी, tan पाई बाई 2 इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई 0 पर 0, पाई बाई 2 पर इंफिनिटी, sec स्क्वायर x dx dt। तो sec स्क्वायर x dx इसको हम लिख देंगे dt 1 on a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। tan x को हमने t लेट किया है, tan x इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b स्क्वायर। अब हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, a स्क्वायर प्लस b t का होल स्क्वायर। tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है, 1 अपॉन x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है, tan इनवर्स x बाई a इक्वल टू 1 बाई, ये फॉर्मूला है प्लस a हमारे पास a है यहाँ पर, बट x की वैल्यू क्या है bt। क्या आएगा हमारे पास पाई 1 बाई a tan इनवर्स bt बाई a, इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी। क्लियर है, क्या ये सही है, सही क्या, हमारे देखो ध्यान से सही है या कोई मिस्टेक कर दी इसमें, क्या मिस्टेक है, कोफिशिएंट ऑफ t, जो भी हमारे पास वेरिएबल का कोफिशिएंट है वो अपॉन में लिखना होगा। ठीक है, कोफिशिएंट b है तो b को हमने यहाँ अपॉन में लिखना है। अब हम पुट करेंगे लिमिट, पहले पुट करेंगे इन्फिनिटी, तो सारा इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस 0 पुट करने पर सारा 0 हो जाएगा। tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, पाई बाई 2 और 0 करते हैं 0, तो पाई स्क्वायर बाई 2a। इस बार के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2007 के बाद 10 के बाद 17 में आया है, इस बार ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से और आराम से जरूर लिखना है। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x। ये जो क्वेश्चन है राजस्थान बोर्ड में सिर्फ एक बार आया 2004 में, 2004 में आ चुका ये क्वेश्चन, बहुत साल हो गए, लेकिन इस बार के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें वही करना है, प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 क्या है, x को किससे रिप्लेस करेंगे हम, 0 प्लस पाई बाई 4 माइनस x। प्रॉपर्टी 4 आपसे याद होगी, प्रॉपर्टी 4 क्या थी, अभी मैंने लिखी थी इस पिक्चर क्वेश्चन में, a टू b f dx, a टू b f a प्लस b माइनस x। x को रिप्लेस करना है a प्लस b माइनस x। देखते हैं क्या है, 0 टू पाई बाई 4 1 प्लस 10, x को लिखेंगे पाई बाई 4 माइनस x। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले हम, log 1 प्लस 10a माइनस b का फॉर्मूला 10a माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस 10a 10b, ये हमारा 10a माइनस b का फॉर्मूला है। 10 पाई बाई 4 यानी 10 45, 10 45 की वैल्यू होती है 1, 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x। अब हम यहां कैल्शियम लेंगे,
1 प्लस टेन एक्स एलसीएम, 1 प्लस टेन एक्स का 1 से मल्टीपल प्लस 1 माइनस टेन एक्स, टेन एक्स कैंसिल, क्या आएगा हमारे पास 0.254 log 2, जो डिवाइड में है तो हम लिख देंगे माइनस log 1 प्लस टेन एक्स। ठीक है, 1 प्लस 1 2, डिवाइड में 1 प्लस टेन एक्स है, इसको माइनस log 1 प्लस टेन एक्स करके हमने लिख दिया। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे। जिस क्वेश्चन में भी हम प्रॉपर्टी 4 का यूज करते हैं, लगभग सभी क्वेश्चंस में प्रॉपर्टी लगाने से पहले जो इक्वेशन है और बाद में जो है इन दोनों को ऐड करना होता है। इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड दैट इज 2y 0 to π/4। देखो इसमें log 1 प्लस टेन एक्स और यहाँ माइनस log 1 प्लस टेन एक्स, जब दोनों को ऐड करें तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों, क्या आएगा हमारे पास सिर्फ log 2 रहेगा। log 2 कांस्टेंट है, बाहर लिख देंगे, 1 रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 to π/4 into log 2 पाई जाएगा हमारे पास π/8 log। ये हमारे पास 2i की वैल्यू है, हमें वैल्यू चाहिए i की, तो इस 2 को डिवाइड में लेके आएंगे, क्या बन जाएगा π/8। क्लियर है ना, ये log 2 कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया हमने, तो यहाँ क्या रहेगा 1 रहेगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, ये लिमिट पुट कर देंगे दैट इज π/4, 2 को डिवाइड में जाए π/8 log 2 हमारा आंसर है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। माइनस पाई टू पाई 2x 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स dx। ये जो क्वेश्चन है राजस्थान बोर्ड में 2008 ये क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड में 2006 2008 14 16 और 19 में आ चुका है राजस्थान बोर्ड एग्जाम में। आप देख सकते हो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 8 14 16 19। अब देखते हैं आगे इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई, माइनस पाई पाई 2x प्लस 2x साइन एक्स और में 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स dx। अब हम इसमें सेपरेट करेंगे इन दोनों को, माइनस पाई टू पाई 2x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स dx माइनस पाई टू पाई 2x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स। 2 को तो हम बाहर लिख देंगे, x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स को लेट कर रहे हैं i1, यहां से भी 2 को बाहर लिख देंगे, x sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स, इसको लिख रहे हैं हम i1, या पूरे को लिख देते हैं i1। फर्स्ट पार्ट को लिख रहे हैं हम i1 और सेकंड पार्ट को लिख रहे हैं हम i2। पहले फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे फिर सेकंड पार्ट को सोल्व करेंगे। i1 माइनस पाई टू पाई 2x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स dx। अब देखो माइनस पाई टू पाई लिमिट है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अगर आपको सभी प्रॉपर्टी याद है तो एक प्रॉपर्टी ऐसी थी जिसमें लिमिट माइनस टू प्लस, माइनस ए टू प्लस से आती है, कौन सी प्रॉपर्टी थी वो, ये अपनी प्रॉपर्टी 4 लिखी हुई है। प्रॉपर्टी 6 क्या थी, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, इसका आंसर 2 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स लिखेंगे या 0 लिखेंगे,
कब कंडीशन, क्या कंडीशन है इसकी, f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, और यदि f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ये तो है इवन फंक्शन यानी कि सम फलन के लिए, और ये ऑड फंक्शन है विषम फलन के लिए। सम और विषम फलन की कंडीशन है, अगर आपको याद है तो जैसे में माइनस ए टू ए लिमिट आएगी, इस प्रॉपर्टी का भी यूज करना है। तो ये हमारा फंक्शन क्या है, यहाँ पर एफ एक्स क्या है, 2x अपॉन में 1 प्लस cos x। चेक करेंगे f माइनस एक्स क्या होता है। अगर ये सेम आ गया तो लिमिट 0 टू पाई हो जाएगी, अगर माइनस का डिफरेंस आ गया तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिख देंगे हम 0। एक्स रिप्लेस करें माइनस एक्स से, 1 प्लस cos स्क्वायर माइनस एक्स, माइनस ये बाहर आ जाएगा, माइनस 2x cos स्क्वायर माइनस x, cos माइनस क्या होता है cos थीटा, ये प्लस के रहेगा 1 प्लस cos स्क्वायर x, दैट इज fx माइनस fx। f माइनस x माइनस, और ये कंप्लीट fx है तो माइनस fx आ गया ये, तो क्या होगा उस प्रॉपर्टी से, अगर माइनस fx आता है तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे 0। इसका मतलब क्या हुआ, I1 जो पार्ट हमारा है, I1 पार्ट का आंसर होगा 0 बाई प्रॉपर्टी 6। इस प्रॉपर्टी का आपने याद रखना है, ये प्रॉपर्टी आप एग्जाम में भी लिखेंगे। I1 की वैल्यू हमारे पास 0 होगी। अब हम चेक करते हैं I2 को। I2 हमारे पास क्या है 2x sin x अपॉन में है 1 प्लस cos स्क्वायर x। यहां fx हमारे पास क्या है 2x sin x 1 प्लस cos x। f माइनस एक्स क्या है, f को रिप्लेस करते माइनस एक्स से, 2 माइनस एक्स साइन माइनस एक्स 1 प्लस cos स्क्वायर माइनस एक्स, ये भी माइनस बाहर आएगा, साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, ये माइनस भी बाहर आएगा, क्या हो जाएंगे प्लस 2x साइन एक्स, और cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, ये बन जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स, और ये बिल्कुल सेम आ रहा है fx के, ये हमारा fx सेम आ गया इसमें f माइनस एक्स इक्वल टू fx। अब अगर f माइनस एक्स fx से बराबर आता है, लिमिट हो जाएगी 0 से a 2 ऐसा आगे, तो इसके बाद हम यहां कर रहे हैं बाई प्रॉपर्टी 6 इंटू से हमारा हो जाएगा I2, ये हमारा I2 था, 2 आगे आएगा, लिमिट हो जाएगी 0 से पाई, 2x sin x 1 प्लस cos स्क्वायर x, इस 2 भी हम बाहर दे देते हैं, 4 हो गई x sin x 1 प्लस cos स्क्वायर x, दैट इज I। हम इसके ऊपर फर्स्ट करते हैं, I हमारा 0 आ चुका है, I हमारा भी चल रहा है। अब हमारे पास यहाँ x आ गया, x को हटाने के लिए हमें क्या करना है, प्रॉपर्टी को x को रिप्लेस करते हैं a प्लस b माइनस x को लिखेंगे बाई प्रॉपर्टी 4, x को रिप्लेस करेंगे a प्लस b माइनस x से, a प्लस b हमारे पास क्या है 0 प्लस पाई माइनस x को लिख रहे हैं पाई माइनस x साइन पाई माइनस x 1 प्लस cos स्क्वायर पाई माइनस x। अब पाई माइनस एक्स तो सेम रहेगा ये, बट साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है साइन एक्स होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो एक क्वाड्रेंट कौन सा है, दूसरा चतुर्थांश है, दूसरे में साइन क्या होता है प्लस साइन होता है। cos पाई माइनस एक्स माइनस cos एक्स होता है, बट यहाँ होल स्क्वायर है प्लस स्क्वायर रहेगा। ये हमारी क्वेश्चन सेकंड है और ये हमारी क्वेश्चन थर्ड है। जिस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी 4 का यूज करेंगे, प्रॉपर्टी 4 लगाने से पहले और बाद वाली जो इक्वेशन है दोनों को ऐड करना है। इक्वेशन सेकंड और थर्ड को हम करेंगे ऐड, i2 प्लस i2 2i2
4 कॉमन है, लिमिट भी कॉमन है 0 टू पाई, 0 टू पाई। इसमें देखो हर में आ रहा है 1 प्लस कोस स्क्वायर, यहां भी आ रहा है 1 प्लस कोस स्क्वायर, हर भी दोनों का कॉमन आ रहा है 1 प्लस कोस स्क्वायर x, यहां आ रहा है x sin x और यहां आ रहा है पाई माइनस x sin x dx। अब इसको हम यहां भी सोल्व करेंगे। उससे पहले आपको एक बात बता दें, ये जो क्वेश्चन है ये भी एक अलग सा क्वेश्चन है। 0 टू पाई x sin x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर x। अगर इतना क्वेश्चन आता है तो आपको यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। और ये क्वेश्चन जो 3 बार जो आया हुआ है 14, 16, 19 में जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था 0 टू पाई x sin x और में 1 प्लस कोस x। 6 और 8 में जो क्वेश्चन आया था वो ये आया 2006, 2008 में। 14, 16, 19 में जो क्वेश्चन आया था वो ये आया, तो यहां से सेम हो गए। 2 in 1 हो गए, 2 in 1 क्वेश्चन, दो क्वेश्चन एक साथ हो गए आपके। अब इसको आगे करते हैं, इसको रफ करो। ये हमारा है 2i, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 रहेगा इधर 0 टू पाई sin x। अगर हम कॉमन लेते हैं क्या आएगा हमारे पास x प्लस पाई माइनस x sin x कॉमन, डिवाइड में आएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर x, x कैंसिल, पाई को बाहर लिख देंगे 2 पाई sin x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर x dx। अब आगे क्या करना है, आगे आपको पता है क्या करना है। कोस x का डेरिवेटिव क्या होता है sin x, तो हम लेट करेंगे कोस x को t, लेट कोस x इक्वल टू t sin x माइनस sin x डेरिवेटिव करने पर dt sin x dx क्या आएगा माइनस t। लिमिट भी चेंज करनी है, x इक्वल टू 0 लेते हैं तो t हमारे पास क्या आएगा, x में 0 पुट करो इसके अंदर, t हमारे पास क्या आएगा cos 0 दैट इज 1, और x में पाई पुट करते हैं, t हमारे पास क्या है cos पाई दैट इज cos 180 का मान -1 होता है, तो हमारे पास ये इसको क्या आएगा 2 पाई लिमिट 1 टू -1 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर dx sin x dx क्या है, sin x dx हमारे पास है माइनस dt। इस माइनस से लिमिट चेंज कर देते हैं, ये इस माइनस को बाहर लिख देते हैं -2 पाई 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर tan इनवर्स t, इसका इंटीग्रेशन लिमिट 1 टू -1, तो 1 अपॉन 1 प्लस x करके क्या आता है tan इनवर्स x। अब इसमें लिमिट पुट करनी है आपको, ये i चल रहा है हमारा 2 पाई माइनस t, पहले -1 पुट करें माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स -1 दैट इज -π/4, ये भी -π/4 -2 पाई इंटू -π/2, क्या आंसर आ गया हमारा पाई स्क्वायर। आई टू हमारा आ गया पाई स्क्वायर, आई वन हमारा आया था 0। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, बाई इक्वेशन फर्स्ट जो हमें इंटीग्रेशन याद करना है, आई बराबर हमारे था i1 प्लस i2, i1 की वैल्यू 0, i2 हमारा आया है पाई स्क्वायर, क्या आंसर आएगा इसका पाई स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने हैं आज से। अभी तक हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, पार्ट फर्स्ट भी देखे आप, पार्ट फर्स्ट में भी हमने 2 क्वेश्चन किए थे, 2 क्वेश्चन वहां किए हैं, 3 हमने अभी तक यहां कर लिए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट है 0 टू पाई log 1 प्लस कोस x। यह क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड एग्जाम में 2015 और 2018 में आ चुका है, राजस्थान बोर्ड एग्जाम। देखते हैं इस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारी कोई प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 4 का यूज सबसे पहले करना ही करना है जब जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं सभी में। हाँ, अगर लिमिट हमारी माइनस से प्लस में चेंज हो रही है, माइनस इंटू प्लस, उसमें हमें सबसे पहले प्रॉपर्टी 7 का यूज करना है, अदरवाइज प्रॉपर्टी 4 का ही यूज करेंगे। प्रॉपर्टी 4 यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर।
cos पाई माइनस एक्स dx। क्वेश्चन फर्स्ट, 1 log 1 प्लस cos पाई माइनस एक्स दैट इज माइनस cos एक्स। प्रॉपर्टी होगी जो स्पेसिफिसिटी है, प्रॉपर्टी लगाने से पहले जो इक्वेशन है बाद में जो इक्वेशन आती है, दोनों को क्या करना होता है, जोड़ना होता है, दोनों को प्लस करना होता है। प्लस कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, i प्लस आई दैट इज 2i, लिमिट 0 टू पाई log 1 प्लस cos x प्लस log 1 माइनस cos x dx। दोनों को हम ऐड करेंगे, देखते हैं क्या आता है। log m प्लस log n क्या फॉर्मूला होता है? अगर log प्लस में देखा log m प्लस log n, बताओ क्या होता है? log, अगर ये प्लस में दे रखे हैं m और n यहाँ इंटू में हो जाएंगे, m इंटू n। यहां इसको लिखेंगे 0 टू पाई log 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x। a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूले से क्या आएगा हमारे पास, 1 माइनस cos स्क्वायर x, और 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है, दैट इज sin स्क्वायर x। 1 माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर, पावर टू को हम आगे ले आएंगे। अब ये भी हमारे लॉग की प्रॉपर्टी है, जो पावर है पावर आगे रखती है। अब हमने 2 से 2 कैंसिल कर दिया, क्या बच गया हमारे पास, इंटीग्रेशन 0 टू पाई log sin x। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, पहले तो हम यूज करेंगे, पहले तो हमें जो अपर लिमिट है पाई, उसको हाफ में कन्वर्ट करना है, 0 टू पाई बाई 2 करना है। लिमिट हाफ में करते ही हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा। लिमिट हाफ कैसे करेंगे, प्रॉपर्टी 6 से, fx हमारे पास है log sin x, f पाई माइनस x देखो क्या है, log sin पाई माइनस x, जो था log sin x, सेम आ रहा है, fx इक्वल आ रहा है। अगर ये सेम आ रहा है बाई प्रॉपर्टी 6 तक, लिमिट हमारी ऊपर लिमिट हो जाएगी हाफ, 0 से पाई बाई 2 हमारे पास आ गया जाएगा। बाई प्रॉपर्टी 7 में इंटीग्रेशन हमारा क्या आएगा, 2 आगे, और ऊपर वाली जो लिमिट है पाई है, ये पाई बाई 2 हो जाएगी, आधी लिमिट हो जाएगी इसकी। और ये हमारा है स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, मानक समाकल है हमारा। ये क्या आंसर है इसका, माइनस पाई बाई 2 लो। डायरेक्ट इसको फॉर्मूले एज ए फॉर्मूला इसको हम यूज करेंगे, और आंसर हमारा आ गया माइनस पाई। ये हमारा आंसर आ गया। एक बात आपने विशेष करके ध्यान रखनी है, जिस प्रॉपर्टी का हम यूज कर रहे हैं, जैसे हमने प्रॉपर्टी 4 यूज की है, यहाँ प्रॉपर्टी 7 यूज की है, इस प्रॉपर्टी को हमें जरूर लिखना है, पूरा डिटेल में इस प्रॉपर्टी को लिखना है। तो ये जो क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का आएगा, जिसमें प्रॉपर्टी लिखने के लिए आपके नंबर होंगे। जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, जो भी प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं, इसको अपने क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में जरूर जरूर लिखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 टू पाई x sec tan x cos sec x plus tan x dx। पहले हमें क्या करना है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे sin and cos में, x sin x by cos x, 1 by cos x plus sin x by cos x dx। cos x, यहां भी cos x है, इसका हम एलसीएम लेंगे या ऊपर नीचे हम cos x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 0 टू पाई x sin x होल में 1 प्लस sin x।
अब हमें क्या करना है, जो अभी तक हमने सारे क्वेश्चन में किया ये है प्रॉपर्टी 4। सबसे पहले हमें इस प्रॉपर्टी की ट्राई करनी है। x को लिखेंगे 0 प्लस पाई माइनस एक्स, a प्लस b माइनस एक्स लिखते हैं। तो a हमारे पास 0 है, b हमारे पास पाई है, तो ये पुट कर देंगे इसमें पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स 0 to पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स दैट इज साइन एक्स 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स भी साइन एक्स। अब हमें क्या करना है, पार्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों को हमें करना है। प्रॉपर्टी 4 की स्पेशलिटी है, प्रॉपर्टी 4 लगाने से पहले जो इक्वेशन है बाद में जो सोल्व करने पे इक्वेशन आएगी दोनों को ऐड करना होता है। इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड दैट इज 2y इक्वल टू 0 टू पाई। देखो दोनों में हर सेम है 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, तो हर को डायरेक्ट जोड़ देंगे 1 प्लस साइन एक्स। यहाँ आएगा x साइन एक्स पाई माइनस एक्स साइन एक्स। अब देखो साइन एक्स कॉमन है, x प्लस पाई माइनस एक्स कॉमन हमारे पास है साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स x कैंसिल। i इक्वल टू क्या आएगा, इस पाई को बाहर लिख देंगे और 2 को डिवाइड में लाएंगे पाई बाई 2 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। अब हमें क्या करना है, कैसे सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व कर सकते हैं। यहाँ 1 प्लस साइन एक्स है, यहाँ साइन एक्स है, तो सिर्फ एक 1 का डिफरेंस है। अगर हम 1 प्लस कर दें तो सेम हो गया, लेकिन -1 भी करना पड़ेगा। प्लस 1 करें तो -1 भी करना पड़ेगा, और इसको हम सेपरेट करेंगे 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, फिर -1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स दैट इज 1। अब 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीपल डिवाइड, यानी कि रेशनलाइज किया हमने, प्रीमियम किया इसका। वन माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्या है हमारे पास आंसर में अभी तक, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स। अब इसको हम सेपरेट कर देंगे कोस स्क्वायर को, एक स्टेप और लिख रहे हैं माइनस 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स tan x और sec x। अब दोनों तीनों के सिंपल फॉर्मूले, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, sec x हो जाएगा tan x, इसका हो जाएगा sec x। थोड़ा आगे देखते हैं हम यहाँ पर इसको, पाई बाई 2 x, sec के x का फॉर्मूला क्या होता है tan x, और tan x sec x का इंटीग्रेशन sec x, लिमिट 0 टू पाई। पहले हम इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे, पाई पुट कर देंगे, पाई tan पाई sec पाई, माइनस पुट करेंगे लोअर लिमिट 0 tan 0 sec 0। देखो क्या आंसर आ रहा है, पाई माइनस tan पाई का आंसर 0, sec पाई होता है -1, ये भी 0 ये भी 0, ये 1 होगा, sec 0 1 होता है, जबकि बाहर भी माइनस है तो -1 हो जाएगा। पाई बाई 2 पाई -2, बस आंसर है। इस 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, जो पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 -1, यही हमें प्रूव करना था। लास्ट क्वेश्चन किया हमने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब मैंने अभी तक आपको टोटल 7 क्वेश्चन करवाए हैं, 2 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में, 5 क्वेश्चन सेकंड पार्ट में। इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह कर ले, डेफिनेटली 1 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। दैट्स ऑल, थैंक्स।
देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट वीडियो एरिया ऑफ बाउंड्री रीजन।